सावन के मौके पर आज एक ऐसे प्राचीन शिव मंदिर को हम दिखाने जा रहे हैं जिसका नाता भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई दाऊ यानी बलराम से है। यह मंदिर द्वापर युग से अपनी महत्ता और मान्यता के लिए पूरे ब्रज इलाके में फेमस है। मंदिर का नाता पांडवों से लेकर भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त स्वामी हरिदास जी से भी है। जी हाँ, हम बात खैरेश्वर धाम की कर रहे हैं जो अलीगढ़ जिले में स्थित है। यह मंदिर अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर दूर खैर बाईपास पर खैरेश्वर चौराहा के पास बना हुआ है, जो श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा एवं भक्ति का केंद्र है। खैरेश्वर धाम मंदिर एक ऐतिहासिक धर्मस्थल है। इस मंदिर का इतिहास द्वापर काल से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी महाराज स्वयं अपनी सेना के साथ आए थे। मंदिर का नाम खैरेश्वर इसलिए रखा कि ये खेरा है पहला, जैसे गांव के गांव पूरे विलुप्त हो जाते थे, तो ये सभी जो और पास की जगह हैं उनसे सभी से ऊंचा है। करीब 8-10 फीट ऊंचा था, अब तो खैर कम हो गया है। ये पहले से ही खेरे पे विराजमान है भगवान भोलेनाथ, इसलिए खैरेश्वर नाम रखा है। खैरेश्वर धाम के बराबर में ही, और बचपन से ही हमारे बाबा के टाइम से ही हम चलते आ रहे हैं। और यहाँ जो स्वामी हरदास जी थे उनकी जन्म स्थली है। और पहले बताते हैं कि कोलासुर नाम का राक्षस था और स्वामी श्री कृष्ण और बलराम जी ने उनका वध किया था यहाँ, और यहाँ पर एक रात ठहरे थे। भगवान भोलेनाथ की सेवा भी की थी, इसीलिए पहले से ही मान्यता चली आ रही है। सोमवार के दिन लगभग 1.5-2 लाख पब्लिक आ जाती है। ऐसा बताया जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ गंगा स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में खैरेश्वर धाम उस समय एक टीले के रूप में था। यहाँ पर दोनों भाइयों ने कुछ देर आराम किया और फिर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की उपासना करने लगे। तभी गांव वालों ने बताया कि यहाँ पर उलसुर नामक राक्षस का बहुत बड़ा आतंक है, उसे कुलासुर नाम से भी जाना जाता था। इस पर बलराम जी ने कुलासुर राक्षस को ललकारा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में बलराम जी ने अपने हल से कुलासुर राक्षस का वध कर दिया। उस हल को आगे लेकर बढ़े तो हरदुआगंज में एक तालाब में उस हल को धोया। इससे हरदुआगंज का नाम हल्दुआ पड़ गया। यहाँ हल धुलने के बाद फिर दोनों भाइयों ने गंगा में जाकर स्नान किया। भगवान श्री कृष्ण खैरेश्वर धाम में रुके थे। लोधा क्षेत्र में स्थित सिद्ध पीठ खैरेश्वर धाम में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ हवन भी किया था। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खैरेश्वर धाम की मान्यता है और यहाँ कई प्रांतों के श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ और श्री बांके बिहारी जी के स्वरूप का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। स्वामी हरिदास जी की कर्मस्थली के रूप में भी खैरेश्वर धाम को जाना जाता है। स्वामी हरिदास जी के पिताजी आसुदेव महाराज जी यहाँ जो है पूजा किया करते थे। और स्वामी संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी उनके शिष्य जो है तानसेन अकबर के दरबार में नवे रुद्र के रूप में थे। इसी वजह से और ज़्यादा विख्यात थे। तो संगीत सम्राट, संगीत का जो है पूरा का पूरा जो है सामवेद के अनुसार पूरा जो है उभेरा किसने? स्वामी हरिदास जी ने। यहाँ की कई पर जो है वो हैं कि यहाँ आने के बाद में आदमी जो है एक बहुत खुले मन से और खुले चित्त से प्रसन्न मुद्रा में आ जाता है। सिर्फ इतिहास मिलता है तो जो है महाभारत कालन में मिलता है, जब जो है कोलासुर राक्षस का वध करने के लिए बलराम और कृष्ण आए थे यहाँ। देखिए, खैरेश्वर मंदिर की मान्यता अलीगढ़ में अगर हम बात करें तो बहुत है। आसपास के लोगों का ये एक बहुत बड़ा दर्शनार्थ जो है मंदिर है। यहाँ की हम बात करें कि जैसे मैं बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ कि शिव जी का एक बहुत बड़ा मान्यता यहाँ पर है, शिवलिंग है और कई और अन्य भगवानों की प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। तो एक कहीं ना कहीं इसका एक धार्मिक हमारे ग्रंथों में भी इसका जिक्र किया गया है कहीं ना कहीं इसका। तो बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इसकी। लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और भंडारा करते हैं। जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए किसी की कोई इच्छा है, मन्नत कोई पूरी हुई होगी तो उन्होंने देखिए एक अनुष्ठान छोटा सा किया और उसके बाद ये भंडारा वगैरह यहाँ पे आयोजित किया गया है। खैरेश्वर धाम के एकदम निकट हरिदासपुर गांव है। ऐसा बताया जाता है कि खैरेश्वर धाम में कुछ वक्त स्वामी हरिदास जी ने भी व्यतीत किया था, इसलिए यहाँ पर श्री बांके बिहारी जी की छवि की तरह स्वरूप भी स्थापित है। स्वामी हरिदास जी की पत्नी का समाधि स्थल भी यहाँ बना हुआ है। सावन की शुरुआत होते ही खैरेश्वर धाम मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ यहाँ शिवलिंग के रूप में विराजमान है। सिद्ध पीठ के रूप में यह स्थान प्रसिद्ध है। खैरेश्वर धाम मंदिर में प्रत्येक वर्ष दाऊ मेले का आयोजन भी होता है। सावन के बाद मेले की शुरुआत हो जाती है। इस मेले में ब्रज की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है।
उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही में कमेंट जरूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।